हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार सानी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, कॉमन एग्जाम्स के क्वेश्चन जो सीबीएसई हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, उन सभी बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस को, जिनसे करने से हम बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे और इवन उस टाइप के प्रॉब्लम्स भी अगर एग्जाम में आएंगे तो उनको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक बेहतरीन सवाल के साथ। क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfy the equation sin inverse x plus sin inverse 1 minus x is equal to cos inverse x। अब इसमें क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x का नाम सुनते ही समझ में आ गया कि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को गिवन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना होगा, बड़ा केयरफुली काम करना है। पूरी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उनको प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रूफ करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में आंसर आएगा एक्स की वैल्यू, उस एक्स की वैल्यू को फाइनली लास्ट में क्वेश्चन में पुट करके भी देखेंगे कि वो उसमें से कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी सिर्फ वही हमारा आंसर होगा। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखना। सॉल्व करने के बाद में लास्ट में वैल्यूज को इसमें रख के चेक भी करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो सबसे पहला थॉट इसको देख के क्या आता है, तो आप कहेंगे सर आप एक काम कीजिए, इन दोनों में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, और इस कॉस को साइन में बदल दीजिए, कॉस को साइन में बदल दीजिए। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। आई होप कि आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। और फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो आइए कैसे इसमें अप्लाई करेंगे वो सीखते हैं अपन। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, तो आप बोलेंगे सर साइन इनवर्स, और x की जगह हमारे पास x है और y के प्लेस पे 1 माइनस एक्स है। तो फॉर्मूला लगाने पर बन जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y का मतलब 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब आप बोलेंगे इस कॉस को सर साइन में बदल दीजिए। जब आप इस कॉस को साइन में बदलेंगे, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है, तो हम इसको एक काम करते हैं, ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ना, इसको नीचे लिख देता हूँ मैं। तो आप यहाँ से साइन इनवर्स, और इसको लिखेंगे साइन इनवर्स में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई। ये दिस इक्वल टू दिस। अब आप लोग कहेंगे कि सर साइन इनवर्स ये वैल्यू और साइन इनवर्स ये वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू इक्वल है। तो आप कहेंगे कि सर आईटीएफ में अगर दो आईटीएफ इक्वल है तो उनकी जो ये वैल्यूज होंगी ना, ये भी इक्वल होंगी, तभी जाके पॉसिबल है ये, वरना पॉसिबल नहीं है। अगर साइन इनवर्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस वैल्यू आर इक्वल, देन दीज वैल्यू आर आल्सो इक्वल, ये दोनों वैल्यू भी इक्वल होगी। इक्वल कर लेते हैं। इक्वल आप करेंगे तो ये बन जाएगा x, और इसका अंडर रूट मैंने सॉल्व कर दिया, ओपन कर दिया अंडर रूट को। तो ओपन करने पर 1, और ओपन करने के साथ साथ मैं माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ये बन जाएगा -1
-2x होगा तो +2x प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर माइनस, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल, क्या बचेगा रूट में 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। अब इसके बाद प्लस 1 माइनस एक्स। अब एक काम करते हैं, ये जो रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके बाद एक्स अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से आपको रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, तो प्लस 1 माइनस एक्स और यहाँ से बचेगा -1 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। ये 1 प्लस का और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा x अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये पूरा आएगा हमारे पास -x अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, जब तक ये रूट हटेगा नहीं ना तब तक इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को पूरे को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। जब इस पूरी टर्म को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये होगा x अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू को उधर जाकर प्लस का हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइड इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बन जाएगा इधर एक्स स्क्वायर और 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया और इन दोनों के x बन गए। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा, जब भी इक्वेशंस को, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल मत कर देना, ये कैंसिल मत करना, वरना आपका हो सकता है एक रूट जो आंसर आ रहा हो उसको आप कैंसिल ही कर दो इधर, तो कैंसिल नहीं करेंगे, इधर लाके कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफर किया हमने और कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर और इन दोनों के साइन चेंज हो गए, -1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आया कि यहाँ से जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से किसी का स्क्वायर 0 कब होता है, जब वो खुद 0, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1/2। अभी आंसर तो आए हैं पर ये आंसर अभी फाइनल नहीं बोलेंगे, इन आंसर को चेक करेंगे कि LHS RHS सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप चेक करिए इस आंसर को, चेक करने के लिए पहले 0 रखते हैं, तो मानते हो आप यहाँ 0 और साइन इनवर्स 0 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ 0 डाला हमने तो 1 माइनस 0 1 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, और यहाँ डाला 0 तो कॉस इनवर्स 0 कब होता है π/2 पे, तो LHS RHS दोनों π/2 आ गए। चेक कर लेते हैं, देखिए x इज इक्वल टू 0 यहाँ लिखा, तो ये बनेगा हमारे पास साइन, ये चेक कर रहे हैं अपन, साइन 0 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कॉस 0। तो आप कहेंगे ये तो 0 हो गया सर, और ये हो गया π/2 और ये भी हो गया π/2, तो ये तो दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारा x इज इक्वल टू 0, एक रूट तो हो गया। अब आप बोलेंगे सर 1/2 पर चेक कीजिए, तो 1/2 पर भी चेक कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 1/2 इसमें पुट कर लो, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। तो अब आप अगर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आएगी π/6, π/6 प्लस ये भी होगा 1/2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू भी फिर π/6, तो π/6 और ये होगा कॉस इनवर्स 1/2 π/3। तो आप कहेंगे कि सर π/6 प्लस π/6
2π/6, और 2π/6 का मतलब π/3 होता है, माने LHS RHS कैसे आगे बराबर, इसका मतलब हमारा आंसर 1/2 भी होगा। तो ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है। क्लियर होगी बात। अब अगर मान लो यहाँ x² काट दिया होता हमने, तो हमारा क्या होता, सर x = 0 आता ही नहीं, क्योंकि हमारे आंसर में इंक्लूडेड है, इट मीन्स हमारा रूट है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई कि इक्वेशंस को सॉल्व करते समय बहुत केयरफुली काम करना है। आपको इक्वल वेरिएबल को काटना नहीं है, इक्वल टू का अगर इधर साइड से है अगर सेम क्वांटिटी तो आपको कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन वाले ने लिखा है कि साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू -π/2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं अपन, और सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है हमारे पास वो है साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू -π/2। अब एक काम करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया इधर, तो इसको जब आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम और करते हैं छोटा सा, और वो है साइन इनवर्स 6√3x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x। अब क्या करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं ताकि ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, दोनों साइड साइन ले लेते हैं। अगर ये दो वैल्यू सेम है यानी इक्वल है, तो दोनों का साइन भी सेम होगा, तो साइन ले लीजिए दोनों साइड जब आप साइन लेंगे तो साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू साइन माइनस, और π/2 यहाँ प्लस आएगा है ना, माइनस कॉमन लेने के बाद, तो π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x, ये हमारे पास बन गया वैल्यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यूज करेंगे तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास 6√3x इज इक्वल टू, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन होता तो माइनस बाहर आ जाएगा इसमें, तो माइनस आ गया बाहर, और ये हो गया साइन π/2 माइनस प्लस साइन इनवर्स 6x। तो आपको मालूम है ITF तो होता है थीटा मन एंगल, तो आपको दिखेगा साइन π/2 प्लस थीटा, और साइन π/2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह साइन इनवर्स 6x, और इज इक्वल टू में 6√3x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर मुझे यहाँ अगर कॉस दिखता, अगर मुझे इसके अंदर कॉस दिखता तो अच्छा लगता, और कॉस दिखता तो मैं प्रॉपर्टी 1 को लगा देता और ये कैंसिल हो जाती है वैल्यू। तो एक काम करते हैं ना सर, इसको थीटा मान के और इसको कॉस बना देते हैं। तो मान लीजिए, तो यहाँ आने के बाद आप मान लेंगे कि लेट साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू थीटा, और राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो साइन क्या होता है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 6x। आप बोलोगे सर साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हो गया 6x, हाइपोटेन्यूस हो गया 1, तो इसका बेस आया √1 माइनस 6x का स्क्वायर 36x², ये मेरे पास बेस आ गया। तो अब तो मैं इसको कॉस में बदल सकता हूँ, तो आइए बदल लेते हैं कॉस में। कॉस में बदल लेते हैं, तो यहाँ से मुझे कॉस थीटा की वैल्यू दिख जाएगी, और वो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का मतलब √1 माइनस 36x², ये मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू आई है। तो मुझे कॉस थीटा ही तो चाहिए, जब मैं यहाँ पे थीटा लिखूंगा तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा। तो मेरा आंसर चेंज हो गया है, और ये आंसर बन गया है 6√3x इज इक्वल टू माइनस, और ये मेरे पास कॉस थीटा है, दिख रहा है आपको, कॉस थीटा, क्योंकि मैंने इसको थीटा पुट कर दिया है। अब कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास ये रहा, ये वैल्यू वहाँ पुट कर दूंगा,
तो ये बनेगा 6√3x इज इक्वल टू माइनस √1 माइनस 36x²। अब आप क्या करेंगे कि सर रूट से प्रॉब्लम हो रही है, तो रूट का क्या इलाज है, होल स्क्वायर। रूट का इलाज होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर। जैसे आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3x² इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 1 माइनस 36 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर 36 3 जा 108, तो 108x², ये माइनस 36 इधर आके प्लस 36x² इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास 144x² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे x² की वैल्यू मिलेगी 1/44। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर x की वैल्यू आएगी +/(1/12)। रूट निकाल दिया हमने, x की वैल्यू आई +/(1/√2। अब आप बोलोगे कि क्या सर ये मेरा आंसर है, तो ये आंसर बोलने से पहले मुझे आंसर चेक करना पड़ेगा। पहले मुझे आंसर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। इधर एक बार +12 रख लेते हैं और एक बार -12। तो मैं पहले +12 रख के बताता हूँ। LHS में रखते हैं, RHS आ जाना चाहिए। LHS में लिख रहा हूँ मैं, तो चेक कर रहे हैं भाई। इधर जब आप चेक करेंगे तो ये बन जाएगा sin इनवर्स 6 इंटू 1/12 प्लस sin इनवर्स 6√3/12। ये भी लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 1/2, तो ये बन जाएगा sin इनवर्स 1/2 प्लस इसको कैंसिल कर दिया तो 6 है 2 टाइम्स, और ये क्या बन गया हमारे पास sin इनवर्स √3/2। अब sin 1/2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर sin 1/2 होता है π/6 और sin √3/2 क्या होता है π/3। क्या π/6 प्लस π/3 π/2 होगा, नहीं हो सकता है। तो ये π/2 नहीं है, -π/2 नहीं है। और अगर ये -π/2 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 1/12। ये हमारा आंसर नहीं होगा। तब हमारा आंसर सिर्फ इस केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू -1/12। और इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आप अगर देख पाएंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा सर इसमें ये प्रूफ करना है आपको, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस और x बिलोंग्स टू r-0। तो LHS ले लेते हैं इसमें। तो कुछ लोग कहेंगे LHS क्या दिया है, LHS दिया हुआ है tan इनवर्स √1 + x² -1/x। अब आप देख पा रहे हैं ये ITF में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यानी ITF में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ITF में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो जब भी ITF में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आता है तब आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ता है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए आपको इसको देख के ख्याल आ रहा है कि 1 + x² होने पर x को क्या सपोज करना चाहिए, तो आप बोलोगे सर x को 1 tan थीटा मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। आइए x को क्या सपोज कर लेते हैं, tan थीटा, तो लिखते हैं यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब जैसे ही x को हमने tan थीटा माना, तो tan थीटा मानते हमारे को ख्याल आया कि यहाँ से थीटा की जो वैल्यू होगी वो आएगी tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x आने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो थीटा होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच होगा। ये बातें लिखना नहीं भूलना है। ये सारी चीज़ें हमने लिख दिया। अब हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम x की जगह क्या लिख रहे हैं, tan थीटा। तो ये बनेगा यहाँ से tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1/x की जगह फिर tan थीटा लिख दिया हमने। अब आप बोलोगे कि सर 1 + tan² थीटा होता है, 1 + जो tan² थीटा है आपका वो होता है sec² थीटा। ये बनेगा यहाँ से tan इनवर्स और sec² थीटा और इसका रूट -1/,
टेन थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्क्वायर से रूट काट मत देना डायरेक्ट, याद रखना इस बात को। स्क्वायर से रूट काटने की हैबिट गलत है। जब भी आप स्क्वायर के रूट के अंदर स्क्वायर देख लो, मॉड लगा के सॉल्व कीजिए उसको। क्या लगाना है? मॉड। डायरेक्ट स्क्वायर से रूट मत काटना, वरना कई बार आपसे गलती हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना कि पास में ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज दे देगा जिस वजह से हो सकता है वो पॉजिटिव हो रहा हो सकता है वो नेगेटिव हो रहा हो। तो याद रखना, जब भी अंडर रूट में स्क्वायर आ जाए उसको मॉड लगा के सॉल्व कीजिएगा। तो मेरी आदत है, मैं पहले क्या लगाऊंगा, इसको मॉड लगा के सोचूंगा। ये बन जाएगा मॉड सेक थीटा -1/tan थीटा। ये मैंने लिख लिया। अब मैं देखूंगा कि सेक थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो मेरे लिए थीटा किसके बीच में है? आप बोलेंगे सर थीटा आपका बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच। और इस इंटरवल के बीच में, ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक का है? आप बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। आप सोचो ना, -π/2 से +π/2, ये जगह होती है -π/2 और ये होती है +π/2। इसके बीच में सेक कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव, और इस क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव, सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे। तो इस इंटरवल में सेक कैसा रहेगा? पूरे में पॉजिटिव। यानी हमारे पास यहाँ से सेक थीटा कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर सेक थीटा पॉजिटिव आ गया। अब अगर सेक थीटा पॉजिटिव आ गया है तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको मॉड से बाहर निकाला जा सकता है। तो अब आप इसको मॉड से बाहर निकाल दीजिए, और जैसे आप मॉड से बाहर निकालेंगे, ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन tan इनवर्स सेक थीटा -1/tan थीटा। अब इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से सॉल्व करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो tan इनवर्स 1/cos थीटा -1/tan क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद आप एलसीएम वगैरह लेंगे, और जैसे एलसीएम लेंगे तो नीचे से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा? 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि सर मुझे 1 - साइन या 1 - कॉस, या 1 + कॉस और 1 - साइन, ये देखते ही मुझे हाफ एंगल के ख्याल आते हैं, हाफ एंगल के ख्याल। तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ी पकड़ अच्छी है वो समझ गए कि सर आप इसको अब हाफ एंगल में बदलने वाले हो, तो बदल देते हैं हाफ एंगल में। तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, और 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। जिनको फॉर्मूले याद नहीं है वो हमारे ITF के फर्स्ट लेक्चर को देखें। उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने जितने भी बेसिक फॉर्मूले जो हमारे को जरूरत वाले हैं वो मैंने उसमें बता रखे हैं। आप देखिए और वहां से उसको नोट डाउन करके याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, अब साइन थीटा को क्यों अपन थीटा में रखें, इसको भी हाफ एंगल में बदल लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स, और साइन अपॉन कॉस की मिलके बन जाएगा tan θ/2। अब आपको इसको देख के ख्याल आया कि सर ग्राफ बनाना चाहिए, tan इनवर्स tan इसका ग्राफ। अच्छा, हमारे पास थीटा किसके बीच में है? -π/2 से +π/2। तो θ/2 किसके बीच में होगा? तो जैसे आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, θ/2 हमारा आ जाएगा -π/4 से +π/4, और -π/4 से +π/4 के बीच में tan इनवर्स tan x का ग्राफ होता है। ग्राफ का आंसर आता है x। जब आप बनाएंगे तो y = x आएगा, और x की जगह कौन बैठा हुआ? थीटा। यानी हमारा आंसर यहाँ से क्या आने वाला है? आप बोलोगे सर यहाँ से हमारा आंसर आने वाला है θ/2, ठीक है। और अगर θ/2 आया है तो आपने थीटा किसको माना था? देखो, थीटा आपके पास tan इनवर्स x था, तो यहाँ लिख दीजिए। तो आंसर हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, और यही हमारा RHS था। आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, और इसको भी प्रूफ करना है। तो पहले LHS लिख लेते हैं। LHS हमारे पास लिखा हुआ है tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स A/B प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स A/B
और आंसर लाना है 2b/a। तो आपको जब भी, मैंने आपको बताया था, जब भी टीएफ में आईटीएफ हो, जब कभी भी टीएफ में आईटीएफ हो, तो टीएफ में आईटीएफ होने पर, टीएफ में अगर कभी भी आपको आईटीएफ मिल जाए, तो मैंने आपको कहा था आईटीएफ को थीटा मान लो। आईटीएफ को थीटा मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास तरीका होता है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसको पूरे को माना जाए, नहीं, सिर्फ इसको मानना आईटीएफ को। तो आईटीएफ में जब कभी भी 2, 1/2, 1/3 ऐसी टर्म दिख जाए, तो थीटा के अंदर इसको भी ले आओ साथ में, माने इस पूरे को मान लो थीटा। लेकिन अगर कभी 2 × 3 मल्टीपल में आ जाए, तब आपको उनको लेने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आईटीएफ को लो। लेकिन 1/2, 1/3 जैसी टर्म अगर आपको दिख जाए, तो उसको साथ में थीटा के साथ मानो, उसको छोड़ना नहीं है। और ये दोनों सेम भी है, तो एक को मानोगे तो हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, अगर मान लो ये दोनों डिफरेंट भी हो ना, अगर ये दोनों डिफरेंट भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इनको थीटा 1, इसको थीटा 2 बोल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको थीटा मान लेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, लेट 1/2 cos इनवर्स a/2 इज इक्वल a/b है ना, यहाँ पे a/b है, मैंने गलत लिख दिया है एक जगह पर, और वो गलती यहाँ पे छोटी गलती ये, तो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ इसको, और ये हो जाएगा cos इनवर्स a/b। तो यहाँ पे भी मेरे पास कितना आ जाएगा, cos इनवर्स a/b आ जाएगा। इसको मिटा देता हूँ, तो मिटा देता हूँ। तो मेरे पास cos इनवर्स a/b, तो मुझे सपोज करना है यहाँ पे, लेट cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल टू थीटा। और ऐसा मानते ही मुझे यहाँ से दिख गया कि सर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2 थीटा। और अगर ये 2 थीटा, तो cos इनवर्स इधर आके cos में कन्वर्ट हो जाएगा, तो a/b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से cos 2 थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने जो थीटा माना था वो इसमें लिख लेते हैं। अब हमारा जो LHS था उसमें आ जाते हैं। तो नाउ LHS इक्वल टू हमारा हो गया 10π/4 प्लस थीटा प्लस 10π/4 माइनस थीटा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें आप a+b का फॉर्मूला लगा दीजिए, 10a+b का, और इसमें 10a-b का। तो आइए लगा देते हैं इसमें फॉर्मूला। तो 10a+b का फॉर्मूला होगा 10a 10π/4 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10π/4 इंटू 10 थीटा, प्लस इसमें भी लगा देते हैं 10a-b का फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, 10π/4 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10 थीटा। और सबको मालूम है 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिख दीजिए इसमें। तो जैसे आप इसमें 1 लिखेंगे तो ये होगा 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस, ये भी 1 इंटू 10 थीटा, 10 थीटा प्लस 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। यह हमारे पास आ गया है इसकी वैल्यू। अब आप इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो। तो एलसीएम वगैरह जब लेके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और ये होगा 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये बनेगा 1 माइनस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 थीटा। अब आप कहेंगे कि सर इसका फॉर्मूला a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन कर दो, तो 1 प्लस 2 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, प्लस इसको भी ओपन करो, तो 1 माइनस 2 10 थीटा प्लस
tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों में ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे आप 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको +2 tan थीटा और -2 tan थीटा कटता हुआ दिख गया। इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाला 1 और ये वाला 1 ऐड हो गए 2, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलके हो गया +2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब कुछ लोगों को दिख रहा है कि सर ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और जिनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी अच्छी है वो लोग कहेंगे सर कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये जो टर्म आपने लिखी है ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये किसी का फॉर्मूला है। तो मन में ख्याल आया कि किसका फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे सर ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। लेकिन ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, पर उसमें ये ऊपर आता था और ये नीचे आता था। इसका मतलब ये 1/cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रही बात? मैंने अगर ये ऊपर होता ये नीचे होता तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, पर इसमें उल्टा लिखा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है? cos 2 थीटा का। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो ये 2 हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप इस बात को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर बिल्कुल लिख सकते हैं तो ये 2 और ये हो गया cos 2 थीटा। और आप सोचिए जरा cos 2 थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये देखिए cos 2 थीटा की वैल्यू ये है। तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है? a/b। तो यहाँ लिख दो a/b, हो गया 2/a/b। तो मान तो ये नीचे से b कहाँ चला जाएगा अब ऊपर, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2b/a। और यही हमारे को प्रूफ करना था। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और पुराने लोग हैं तो आप कंटिन्यूसली इस वीडियो को देखें और देखने के बाद आगे भी और लोगों को शेयर करते रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें कुछ और ITF के अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिराइव या उनका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।